सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम शुक्ल जी की पुस्तक से भक्तिकाल को पढ़ रहे हैं और आज हमारा प्रकरण 3 शुरू होगा। कल हम प्रकरण 2 ज्ञानाश्रयी शाखा को पूरा कर चुके हैं। आज प्रकरण 3 से प्रश्नोत्तरी होगी, निर्गुण धारा चलेगी और प्रेम मार्गी सूफी शाखा यानी कि सूफी संतों की जो रचनाएं हुई हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कुतुबन किसके शिष्य थे? प्रश्न नंबर पहला है कि कुतुबन किसके शिष्य थे? शेख मिर्ज़ा के, शेख बुरहान के, शेख हुसैन शाह के, ताराचंद्र के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शेख बुरहान के। तो कुतुबन किसके शिष्य थे? तो शेख बुरहान के शिष्य थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे दूसरा प्रश्न देखिए, शेख बुरहान किस वंश परंपरा से आते हैं? तो शेख बुरहान जो हैं ये किस वंश परंपरा से आते हैं? चालुक्य वंश से, चंदेल वंश से, चिश्ती वंश से या कोई नहीं? अब इनका वंश बताना है। तो ये चिश्ती वंश से आते हैं। आंसर हो जाएगा जो शेख बुरहान थे, कुतुबन के गुरु थे, ये किस वंश से आते हैं? तो चिश्ती वंश से आते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? जहांगीर के, शाहजहां के, हुसैन शाह के, अकबर के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हुसैन शाह के आश्रित थे। देखिए कुतुबन को लेकर के ही गुरु पूछे जाएंगे तो शेख बुरहान होंगे और वहीं शासक का नाम आएगा तो वो क्या हो जाएंगे? हुसैन शाह हो जाएंगे। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हुसैन शाह किस स्थान के बादशाह थे? आश्रित मतलब राजा के आश्रित होते हैं तो इसलिए हुसैन शाह आ जाएगा। और यहाँ शेख लग रहा है तो जैसे चिश्ती वगैरह जब हम पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, तो उसी तरह से जहाँ शेख बुरहान, शेख, चिश्ती इस तरह से लगता है तो वो गुरु में उसको याद कर लीजिएगा। तो शेख बुरहान इनके गुरु हैं कुतुबन के और इनके आश्रयदाता हैं हुसैन शाह। अब प्रश्न है कि हुसैन शाह किस स्थान के बादशाह थे? कहाँ के राजा या बादशाह कहे गए थे? तो ऑप्शन है राजस्थान, नागपुर, जौनपुर, बीकानेर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि जो हुसैन शाह थे ये जौनपुर के शासक या बादशाह थे। अगला प्रश्न देखिए, कुतुबन का समय माना जाता है 12वीं शताब्दी के मध्य भाग में। दूसरा ऑप्शन है 13वीं शताब्दी का मध्य भाग। तीसरा ऑप्शन है 15वीं शताब्दी का मध्य भाग और चौथा ऑप्शन है 16वीं शताब्दी का मध्य भाग। अब कुतुबन को ले लीजिए। सूफी परंपरा में शुक्ल जी ने प्रथम शुरुआत मानी है इनसे। मृगावती को प्रथम रचना मानते हैं सूफी परंपरा की। तो यहाँ पे इनका समय कितना माना है शुक्ल के अनुसार? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी का मध्य भाग। तो आंसर हो जाएगा इनका कुतुबन का समय 16वीं, चौथा ऑप्शन है 16वीं शताब्दी के मध्य भाग को माना है। 7वां प्रश्न, कुतुबन ने किस रचना का निर्माण किया जिसकी कहानी चौपाई दोहे के क्रम में संवत 1558 यानी कि ईस्वी में निकालेंगे तो 1501 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है, संवत में 1558 है, इसमें से 57 वर्ष कम करेंगे तो 1501 आएगा। तो इनकी रचना कुतुबन की जो 1501 में शुक्ल जी ने मानी है वो रचना कौन सी है? मृगावती है, मधुमालती है, चित्रावली है या हंसावली है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मृगावती। ध्यान दीजिएगा कि नगेंद्र ने इसका समय 1503 माना है तो इसलिए मृगावती का दोनों समय मिलता है। नगेंद्र के अनुसार 1503, शुक्ल के अनुसार 1501, दोनों को स्मरण रखिएगा। आगे देखेंगे, किस रचना में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या की प्रेम कथा वर्णन है? तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सूफी काव्य जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कथाएं चली हैं। कहीं पे विस्तृत रूप में कथा कही गई है, कहीं पे संक्षिप्त रूप में। तो यहाँ से अगर कुछ प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जाएगा कि चंद्रगढ़ का राजा का वर्णन किस में आया है, गणपति देव किसके पिता थे या कंचनपुर के राजा कौन थे, इस तरह से इसमें प्रश्न बनेंगे। इसलिए इनको पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करिएगा कि कौन कहाँ के राजा हैं, कौन कहाँ की रानियाँ हैं, किसका किस रचना से संबंध है। इन्हीं से अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। ज़्यादा जो कथा चलती है वहाँ से कहीं कहीं पर एक मुख्य तथ्य आए हुए हैं उसको अभी बता देंगे। जहाँ जहाँ पे प्रश्न लगेगा कि हाँ ये बनने वाला है वहाँ मैं इंडिकेट करती जाऊँगी। चलिए, तो ये ध्यान दीजिएगा कि किस रचना में, यहाँ रचना का नाम आपको बताना है। प्रश्न केवल इतना है कि किस रचना में। ठीक है, तो रचना का नाम बताना है। चंद्रगढ़ के राजा गणपति देव के राजकुमार मतलब पुत्र का नाम है उनके
राजकुमार, और कंचनपुर की राजा हैं रूप मुरारी और उनकी कन्या, ठीक है, उनकी पुत्री हैं। मैंने नाम इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि वो नाम रखने से आपको रचना आ जाएगी। फिलहाल एक का नाम आया है यहाँ पे राजकुमार। तो इस राजकुमार और कंचनपुर की राजा रूप मुरारी की कन्या की प्रेम कथा वर्णन किसमें हुआ है? चित्रावली में, मधुमालती में, मृगावती में या यूसुफ जुलेखा में? तो यहाँ आंसर हो जाएगा मृगावती में। इसी में नायक का नाम है राजकुमार और रानी का नाम तो आया ही है, इनके नायक नायिकाओं पर ही नाम होते हैं, तो मृगावती इसमें हो गया। अब जो मृगावती है इनके पिता है कंचनपुर के राजा हैं रूप मुरारी हैं, ये याद रखिएगा। और जो राजकुमार हैं इनके पिता चंद्रनगर के राजा हैं और गणपति इनके पिता का नाम है। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, किस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है? प्रश्न मोस्ट है, इसलिए नोट करिएगा इसको। क्यों कहा गया है कि किस सूफी रचना में साधक के प्रेम भाव को दर्शाया गया? देखिए, निरूपण में साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया गया है। कौन सी रचना है? इसकी वजह से ये महत्वपूर्ण हो रहा है कि किस रचना में भगवत प्रेम को, साधक के भगवत प्रेम के स्वरूप को दर्शाया गया है और किसके, कवि के प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट निरूपण करके। ठीक है, तो ये दो बातों को ध्यान रखिएगा कि कौन सी रचना है या उसमें जो कहानी है, उस कहानी के द्वारा जो कवि हैं लिखने वाले प्रेम मार्ग के त्याग को और कष्ट का निरूपण करके उन्होंने जो साधक है यानी कि जो नायक है उसके द्वारा भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। पद्मावती में, मधुमालती में, मृगावती में या चित्रावली में? तो इसलिए जो भगवत प्रेम वाली बात आती है वो किस में आती है? मृगावती में आती है। आंसर हो जाएगा मृगावती। आगे देखेंगे, किस सूफी रचना में राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी? जो मैं आपको बोली हूँ कि जो मोस्ट होंगे, जो कथा में बीच में प्रश्न बन रहे होंगे उनको मैं नोट करवाऊंगी। पहला प्रश्न भगवत प्रेम को लेके, दूसरा प्रश्न है कौन सी सूफी रचना है जिसमें जो राजकुमारी रहती हैं या जो नायिका रहती हैं वो उड़ने की विद्या जानती हैं? हंसावली, मधुमालती, मृगावती या चित्रावली? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मृगावती। ठीक है, इसी तरह से उड़ने वाली बात जो आती है वो मधुमालती में भी आती है, लेकिन वो जानती नहीं है, उनको उनके माता के द्वारा श्राप दिया जाता है, इसीलिए वो पक्षी बन के उड़ती हैं। तो इसलिए अगर जिसने थोड़ा सा भी वहाँ मधुमालती, जिसको स्मरण होगा कि वो पक्षी बन के उड़ी थी, तो वहाँ पे कयास लगा सकते हैं कि वो विद्या जानती होगी इसलिए उड़ी है। नहीं, वहाँ उनको श्राप दिया गया था उनकी माँ के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो मृगावती रहती हैं ये उड़ने की विद्या जानती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये उड़ कर के चली गई थी और राजा फिर इनकी खोज में, जो राजकुमार रहते हैं, काफ़ी देर भटकते हैं और बाद में 12 वर्ष तक इनके साथ रहते हैं। जब पिता का इनको संदेश आता है तब जाके ये अपने देश वापस लौटते हैं। तो इस तरह से अगर प्रश्न बनता है कि कौन सी सूफी रचना में जो नायिका रहती हैं वो उड़ने की विद्या जानती हैं, तो वो हो जाएंगी मृगावती। आगे देखेंगे, मृगावती के पिता का क्या नाम था और वे कहाँ के राजा थे? देखिए, प्रश्न महत्वपूर्ण थे तो मैं इसको बना ही ली हूँ कि हाँ ये बन सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी सूफी रचनाएं लगी हैं उसमें नायक का नाम पूछा जा सकता है, नायिका का नाम पूछा जा सकता है, उनके माता पिता का नाम पूछा जा सकता है और ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसीलिए ध्यान से देखिएगा कि मृगावती के पिता का नाम क्या था और वे कहाँ के राजा थे। तो सूरजभान नाम था, कनेश्वर के राजा थे। गणपति देव था, चंद्रगिरी के राजा थे। रूप मुरारी था, कंचननगर के राजा थे, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रूप मुरारी और कंचननगर के राजा। तो मृगावती के पिता का नाम क्या था? रूप मुरारी था। और कहाँ के राजा थे? कंचननगर के ये राजा थे। आगे देखेंगे, मृगावती रचना में नायक के पिता का क्या नाम था और वे कहाँ के राजा थे? दोनों को बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, पहले हमने मृगावती को पढ़ लिया, अब इसमें राजकुमार जो नायक रहते हैं उनके पिता के बारे में पूछा गया है कि उनके पिता का नाम क्या था और ये कहाँ के राजा थे। सूरजभान इनके पिता का नाम था, ये कनेश्वर के राजा थे। चित्रसेन नाम था, चितविश्रामपुर के राजा थे। गणपति देव नाम था, चंद्रगिरी के राजा थे। धरणीधर नाम था, नेपाल के राजा थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा
कि जो राजकुमार थे उनके पिता का नाम गणपति देव था और ये चंद्रगिरी के राजा थे। अगला प्रश्न देखिए, राजकुमार जब मृगावती की खोज में योगी होकर निकला, उसने किस सुंदरी को राक्षस से बताया था। देखिए इसमें क्या चलता है ना कि जो सूफी कथाएं चली हैं, बस मधुमालती को छोड़कर उसमें बहुपत्नीवाद को नहीं दर्शाया गया है। उसके अलावा जितनी भी ये सूफी कहानियाँ, इसमें 2-2 रानियाँ या 3-3 रानियाँ ऐसे इन लोगों की रानियाँ रहती थीं। तो इसमें भी आया है कि जब ये मृगावती को, देखिए मृगावती नायिका थी, तो मृगावती की खोज में जब योगी होके निकल गए थे राजकुमार, तो इनको रास्ते में जंगल में एक सुंदरी मिलती हैं और उस सुंदरी का इन्होंने राक्षस से बचाया था। वो सुंदरी कौन थी, तो यहाँ पे हमको केवल इस सुंदरी को बताना है जिसको इन्होंने राक्षस से सुरक्षा की थी या बचाया था। मधुमालती हैं, चित्रावली है, रुक्मणी है और नागमती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रुक्मणी है। और इन्हीं रुक्मणी को जब ये इनके पिता को सौंपते हैं तो उनके माता पिता के द्वारा इनके साथ इनका विवाह कर दिया जाता है। तो इस तरह से इनके 2-2 3-3 पत्नियां होती हैं, जिसका संरक्षक जो बनता है उसी के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। आगे देखेंगे, राजकुमार मृगावती को ढूंढते ढूंढते अंत में उस स्थान पर पहुंचा जहां पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहाँ पर राजकुमार कितने वर्ष तक रहा। देखिए कहानी थोड़ा सा ऐड करूँगी यहाँ पे कि मृगावती राजा के साथ जो राजकुमार रहते हैं उनके साथ थोड़ी देर बातें करती हैं, प्रेम पैदा सब कुछ होता है, लेकिन अंत में क्या करती हैं, उड़कर चली जाती हैं। तो कुछ समय के बाद इनके पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो पिता का जो सिंहासन रहता है वहाँ पे स्वयं अपना आरूढ़ हो जाती है, यानी कि वो राज सिंहासन पे बैठी रहती हैं। जब ये योगी होकर के उसको खोजते हैं, ढूंढते हैं और बहुत समय के बाद जब उसको पा लेते हैं तो देखते हैं कि ये मज़े से वहाँ पे अपने पिता के सिंहासन पर बैठ कर के शासन चला रही हैं। तब ये वहाँ पे रुक जाते हैं और 12 साल के लिए वहाँ रुकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ यही पूछा है कि कितने वर्ष तक वो वहाँ रहते हैं, तो 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, 16 वर्ष तक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 12 वर्ष तक। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष तक। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो वहाँ कितने समय तक मृगावती के पास रहते हैं, तो 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखिए, राजकुमार के पिता को जब पता लगा कि यह मृगावती के साथ है, यह का तात्पर्य राजकुमार, ठीक है, वो अपने दूतों से पता करवाते हैं जो राजकुमार के पिता होते हैं कि उसको ढूंढो कि वो कहाँ है उनका बेटा। तो राजकुमार के पिता को जब ये पता चलता है तो बुलाने के लिए दूत भेजते हैं। राजकुमार पिता का संदेश पाकर किसके साथ लौट पड़ा, और जब पिता का संदेश राजकुमार को मिल जाता है तो इनके साथ कौन कौन आ जाते हैं, किनके साथ ये लौटते हैं, मृगावती के साथ, रुक्मणी के साथ, नागपति के साथ, या एक और दो सही है। तो यहाँ पर मृगावती देखिए इनसे तो ये प्रेम करते थे, ये इसलिए आई, और रुक्मणी को इन्होंने बचाया था तो इनके पिता जी ने इनसे विवाह कर दिया था। तो ये मृगावती के साथ तो ये 12 वर्ष थे, उसी के राज्य में रह रहे थे। ये वहाँ से इसको लेके आए थे और रास्ते में से इन्होंने रुक्मणी को भी अपने साथ ले लिया था। तो इसलिए एक और दो सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजकुमार बहुत दिनों तक आनंदपूर्वक रहे पर अंत में उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है। देखिए जब ये दोनों रानियों के साथ अपने राज्य में पहुंच जाते हैं तो बहुत आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हैं, लेकिन एक कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु का कारण क्या था राजकुमार की मृत्यु का, देखिए नायक का नाम ही राजकुमार है, ठीक है। तो जंगल में शिकार खेलने जाते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा है आखेट के समय घोड़े से गिरकर ये मर जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आखेट करते समय हाथी से गिरकर मर जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है दूसरे राजा द्वारा आक्रमण में मारे जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमें ध्यान रहेगा कि आखेट में इनकी मृत्यु हुई है, तो हम पहला और ऑप्शन और ये जंगल वाला इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, है ना। अब कन्फ्यूजन क्या करेगा कि ये घोड़े से गिरे थे कि हाथी से गिरे थे, है ना। तो इसी को याद करना है हमको, ये हाथी से गिरे थे, ठीक। तो आखेट कर रहे थे, शिकार कर रहे थे और घोड़े से नहीं गिरे थे। तो घोड़ा था कि हाथी था, यही हमको वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। इसलिए राजकुमार की मृत्यु का कारण हाथी के पीठ से गिरना था, तो हाथी के उससे गिर करके ये मर गए थे। आगे 7वां क्वेश्चन देखिए, अंत में राजकुमार की दोनों रानियों के साथ क्या होता है। देखिए जब राजकुमार की मृत्यु के ये समाचार सुनते हैं तो इनके साथ क्या होता है, दोनों किसी अन्य राजा से विवाह कर लेती हैं,
या दोनों एक दूसरे को मारकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, या तीसरा दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में आनंद से सती हो जाती हैं, या चौथा किसी अन्य देश के राजा द्वारा इनका हरण हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा कि इन रानियों के, ये दोनों रानियां अपने प्रिय के मिलने की उत्कंठा में आनंद के साथ सती हो जाती हैं। तो इनका मतलब होता है कि ये भी अगर सती हो जाएंगी तो इनको इनका प्रिय प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो यही सोच करके दोनों अपने प्रिय से मिलने की उत्कंठा, यानी कि मृत्यु के बाद वो अपने प्रिय से मिल जाएंगी, ये जो उत्कंठा थी उनके अंदर, चाहे वो रुक्मिणी थी चाहे वो मृगावती थी, ये दोनों क्या होता है, सती हो जाती हैं। आगे 18वां क्वेश्चन देखिए। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रह न जोई, विधि का चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जानि नियानु। ये पंक्ति किस रचना से ली गई है? मृगावती से, मधुमालती से, चित्रावली से, या यूसुफ जुलेखा से। तो यहाँ पे इस पंक्ति को बार बार पूछा जाता है, पर यहाँ पे आप इस रुक्मिणी को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि पंक्ति अगर पूछी जाएगी तो रुक्मिणी को हटाया नहीं जाएगा उसमें से। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई, वैसे कैसे मर गई? कुलवंती सत सती भई, ये दो शब्द अभी हम ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ रहे थे कि दोनों रानियाँ प्रिय के मिलन की उत्कंठा में आनंद के साथ सती हो गई थी। तो ये सती वाली बात, और ये रुक्मिणी हम जानते हैं मृगावती में नायिका है, दूसरी नायिका के रूप में जिसको राक्षस से बचाते हैं। तो ये रुक्मिणी और ये सती, इन दोनों को पकड़ के हम ध्यान रखेंगे कि ये मृगावती की नायिका के रूप में है, उपनायिका के रूप में। तो इसलिए ये पंक्ति जो है वो मृगावती रचना से ली गई है। और ये कहीं ना कहीं जब राजकुमार मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद की ये पंक्ति है कि ये दोनों किस तरह से सती होती हैं, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिए। शुक्ल जी के अनुसार किस सूफी संत के बारे में कहा गया है कि इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे कवि जो लिखे हैं उनके बारे में, उनका जन्म स्थान है, उनके कहाँ के वो रहने वाले क्या हैं, लगभग मिल जाता है। लेकिन शुक्ल जी ने कहा है कि इन जो सूफी संत के बारे में है कुछ भी ज्ञात नहीं होता। किसके लिए कहा है? कुतुबन के लिए, मंजन के लिए, मलिक मोहम्मद जायसी के लिए, या उस्मान के लिए? तो यहाँ आंसर ध्यान में रखेगा कि मंजन के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि इनके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। आगे प्रश्न देखिए। मधुमालती को शुक्ल जी ने मंजन हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, मंजन, ठीक है, मंजन की केवल एकमात्र रचना माना है। मधुमालती को शुक्ल जी ने मंजन की केवल एकमात्र रचना माना है। यह कैसी प्रति मानी गई है? खंडेतर, खंडित प्रति, प्रबंधक रचना, या कोई नहीं? तो याद रखिएगा कि इसको खंडित प्रति माना गया है, ठीक है। खंडित प्रति का मतलब होता है कि कथा आधी ही कही हुई है या आधी ही चली है, उसके बाद उसकी जो कथा लिखी हुई है वो प्रति वहाँ से प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो जो किताब या जो साक्ष्य या जो पांडुलिपियाँ हैं जो संरक्षित की गई हैं उसमें इधर तक मिलता है। जब हम कथा पढ़ते हैं, शुक्ल की बुक आप उठाइएगा, उसमें कथा देखिएगा, उसमें लास्ट की पंक्ति ये मिलती है कि ताराचंद्र जो रहते हैं वो आखिर से जब आते हैं और वहाँ पे मधुमालती और प्रेमा को झूले में झूलते हुए प्रेमा को देख करके क्या होता है, मूर्छित हो जाते हैं। बस इतना पर ही ये कथा यहाँ से समाप्त हो जाती है। उनके मूर्छित होने के बाद उनको होश आया या नहीं आया, या उनका विवाह हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में वहाँ पे कोई भी आगे को नहीं मिलता। यानी कि इसके बाद की प्रति क्या है, खंडित है, नहीं मिलते हैं पन्ने यहाँ से। तो इसके बाद केवल कयास ही लगाया गया है कि जब कोई किसी हम आगे चाहे आप पद्मावत को पढ़ेंगे चाहे अन्य रचना को, जहाँ राजा किसी को देख कर के, नायिका को देख कर के मूर्छित होता है, तो उसके बाद अक्सर यही कहा जाता है कि बाद में इनका विवाह हो गया होगा। तो वही चीज़ यहाँ भी कही जाती है कि इस उनके मूर्छित होने से ये जान पड़ता है कि इनका भी विवाह हो गया होगा। केवल एक कयास लगाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई घटना नहीं मिलती है कि ताराचंद्र और ये प्रेमा का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। केवल उनके मूर्छित होने की बात आती है, उसके बाद ये प्रति खंडित है। तो इसलिए ये प्रति पूछा जाएगा क्या है, तो ये खंडित प्रति है। आगे प्रश्न देखेंगे। किस सूफी रचना के संदर्भ में कहा गया है कि इस रचना में रचनाकार की कोमल कल्पना और स्निग्ध हृदय का पता चलता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो कौन सी रचना है, सूफी रचना वह कौन सी है कि जिसमें रचनाकार की कोमल कल्पना, उसमें उसकी कल्पनाएं कैसी हैं, कोमल हैं,
और स्निग्ध हृदयता, दो शब्दों को पकड़िएगा, एक तो कोमल कल्पना को और एक स्निग्ध हृदयता का पता चलता है। तो चित्रावली है, मैं इस ऑप्शन को थोड़ा सा कट करूँगी क्योंकि ऑप्शन गलत लिखा गया है, यहाँ पे ऑप्शन सही कर लीजिएगा आप लोग। ये मधुमालती लिख रहे हैं, ठीक है, मधुमालती। दूसरा ऑप्शन मधुमालती है, तीसरा यूसुफ जुलेखा है और चौथा इंद्रावती है। तो यहाँ पे जहाँ कोमल कल्पना और स्निग्ध हृदयता का पता चलता है तो वो रचना मधुमालती हो जाएगी। आंसर हो जाएगा मधुमालती। आगे देखिए, 5-5 चौपाइयों के बाद दोहा देने के क्रम में असंगत रचना है। मृगावती है, इंद्रावती है, चित्रावली है या मधुमालती है। इनमें से असंगत को आपको ढूंढना है, कौन सी वो रचना है जिसमें 5-5 दो चौपाई के बाद दोहा नहीं मिलता है। तो देखिए, मृगावती जो है इसमें 5 के बाद दोहा मिलता है, इंद्रावती भी 5 के बाद दोहा मिलता है, मधुमालती भी 5 के बाद दोहा मिलता है। केवल एक रचना चित्रावली आई है जिसमें 7 के बाद दोहा मिलता है, जो कहीं ना कहीं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का अनुकरण कही गई है, ठीक है। इसलिए पद्मावत में भी 7 के बाद दत्ता है, तो इसमें भी 7 के बाद दत्ता है। अगला प्रश्न देखिए, किस रचना के संदर्भ में कहा गया है कि मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है? मृगावती, मधुमालती, चित्रावली या इंद्रावती? तो यहाँ आंसर हो जाएगा मधुमालती। और भी विस्तृत करके इसमें जो कथा है उसको और भी काल्पनिक और भी विस्तृत करके बताया है मृगावती की तुलना में। देखिए, दो नायक नायिकाएं चलेंगी तो वाकई में वो विस्तृत हो ही जाएगी। तो इसलिए इसमें जहाँ एक नायक नायिका है उसकी उतनी विस्तृतता नहीं आएगी, और जहाँ दो नायक नायिकाएं चलेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा विस्तृत वर्णन आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, विस्तृत है। तो अगला प्रश्न देखिए, मंझन ने अपनी रचना मधुमालती में आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए किसका समावेश किया है? अब ये प्रश्न भी आप मोस्ट में लगाएंगे, ठीक है। ये प्रश्न जो बन सकते हैं, ठीक, उन्हीं को मैं केवल बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं शुक्ल जी का एक एक लाइन से जितना क्वेश्चन बनेगा उसको मैं दूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसका परीक्षा में आने का संभावना है उनको मैं मोस्ट करके बताऊंगी कि हाँ, इससे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि मंझन ने अपनी रचना मधुमालती में क्या कहा है, इन्होंने आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए किसका समावेश किया है। अब आध्यात्मिक अगर कोई बात कोई रचनाकार कह रहा है और उसकी व्यंजना करने के लिए उसने जिस चीज़ को समावेश किया है उस चीज़ को बताना है कि इन्होंने किस चीज़ को समावेश किया है। काल्पनिक प्रेम को, प्रकृति के अधिक दृश्यों को, दोहे और चौपाइयों की क्रमबद्धता को, या काव्यात्मक ढंग से लेखन को? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको इन्होंने अपने आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए समाहित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है मंझन के लिए कि मंझन की रचना में वो कौन सा तत्व है जिसको आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना करने के लिए इन्होंने समाहित किया है। तो वो आंसर है प्रकृति के अधिक दृश्यों को। तो प्रकृति को रख करके आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना को इन्होंने दिखाया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मधुमालती रचना में नायक का क्या नाम है? राजकुमार, मनोहर, सूरजभान, तारा? तो यहाँ आंसर हो जाएगा मनोहर। ध्यान रखिएगा, ये जो तारा करके इसमें आए हैं, ताराचंद्र, ये उपनायक के रूप में आते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ नायक पूछा है तो नायक में फिर तारा नहीं आएंगे क्योंकि तारा उपनायक में आएंगे, तो मनोहर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, मधुमालती रचना में मनोहर के पिता का क्या नाम था तथा वह किस राज्य के राजा थे? सूरजभान नाम था, चंद्रगिरी के राजा थे। सूरजभान नाम था, कंचन नगर के राजा थे। सूरजभान नाम था, कनेशर नगर के राजा थे। सूरजभान नाम था, चित विश्रामपुर के राजा थे। देखिए कितना कन्फ्यूजन है इसमें। पिता का नाम सब जगह सही लिखा है, लेकिन उनके द्वारा राज करने वाला जहाँ ये राज्य था इनका, जहाँ ये राजा थे जहाँ के, वो क्षेत्र गलत लिखा है। तो ऐसी चीज़ों में हमें ध्यान नहीं आता है कि कौन सा राज्य था। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो मनोहर थे इनके पिता सूरजभान थे, ये कनेशर के राजा थे, ठीक है, कनेशर नगर के। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, सूरजभान, कनेशर नगर। अगला प्रश्न देखिए, सोए हुए राजकुमार मनोहर को अप्सराएं रातों रात किस राजकुमारी की चित्रशाली में रखाई थी? अब यहाँ राजकुमारी का नाम जिसको पता होगा मधुमालती का, तो इससे ही पता चल रहा होगा कि मृगावती के, मधुमालती के, पद्मावती के या चित्रावली के। तो आंसर हो जाएगा मधुमालती, क्योंकि नायक नायिकाओं के नाम पर निकाल लेते हैं। 1 2 3 रचनाएं ऐसी हैं जहाँ पे निकालना थोड़ा कठिन होता है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए,
मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों से है। मोस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। कितनी बड़ी बात कह रखी है कि वो संसार में पैदा ही हुआ है और उसी दिन से नायिका के प्रति जो प्रेम है वो उसके हृदय में पैदा हुआ है। ये प्रस्तुत कथन परिचय के रूप में किसने दिया था? अच्छा प्रश्न है। राजकुमार ने दिया था, रतन सेन ने दिया था, मनोहर ने दिया था, सुजान ने दिया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मनोहर ने। जब अप्सराएं इनको उठा के उनकी चित्रसारी में रख देती हैं और जब इनकी आँख खुलती हैं तो वो उस समय ये कथन अपने परिचय के रूप में मधुमालती को देते हैं। आगे प्रश्न देखिए। मनोहर जब उठा तो पुनः अपने को चित्रसारी में नहीं पाता, तो उस प्रेमिका के लिए व्याकुल होकर घर छोड़कर मार्ग तूफान में अपने इष्ट मित्रों से बिछड़कर जंगल में एक स्थान पर रुकता है जहाँ एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई देती है। पूछने पर क्या जान पड़ता है कि वह स्त्री कौन है जिसे राक्षस उठा लाया था? मधुमालती है। कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की पुत्री मृगावती है। चित विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा है, या सिंगल देव की राजा की पत्नी नागमती है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए क्या होता है कि जब वो चित्र, यहाँ थोड़ी सी स्टोरी और ऐड कर देते क्योंकि कहानी बहुत बड़ी बड़ी थी, उससे प्रश्न अनर्गल इतने अच्छे नहीं बन रहे थे। यहाँ क्या होता है, जब अप्सराएं जो होती हैं वो ये क्या कहते हैं, मनोहर को उठा करके मधुमालती की चित्रसारी में रख देती हैं। वहाँ जब इन दोनों को एक दूसरे से आमना सामना होता है, इनका परिचय होता है, दोनों प्रेम में खो जाते हैं, तो जैसे ही उनकी आँख लगती है तो अप्सराएं पुनः जो मनोहर होते हैं उनको उनके स्थान पर रख देती हैं। उनकी आँख खुलती है तो वो अब उसके प्रति विरह उनके मन में आ जाता है, वो तड़पने लगते हैं। तब क्या करते हैं, अपने राज्य को छोड़ करके, ये परंपरा ही थी कि अपने जो उसके सेवक या सैन्य या राज्य से संबंधित जो उनके कर्मचारी गण होते हैं उनको योगियों के रूप में उनको ले करके अपना जोगी जैसा भेष बना करके ये उसको ढूंढने के लिए चले जाते थे। तो ये भी, इन्होंने भी वैसे ही व्याकुल होकर जब ये ढूंढ रहे थे तो रास्ते में आंधी तूफान ये सब के हाथ, मतलब उसमें संपर्क में आ गए और इससे क्या हुआ, जो इनके साथी लोग आए थे वो सब क्या होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, ये अकेले रह जाते हैं एक तरह से। तो तब जंगल में इनको एक स्त्री मिलती है। उस स्त्री का नाम इस प्रश्न में बताना है कि कौन थी जिसके बचाव के, जो राक्षस से इन्होंने जिसको बचाया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जिसको ये बचाते हैं वो चित विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेमा और तारा ये दो उपनायिका के रूप में आते हैं और मनोहर और मधुमालती ये नायक नायिका के रूप में आते हैं। तो इसीलिए जब जंगल में ये जाते हैं तो प्रेमा को ये राक्षस से बचाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, मनोहर कुमार ने राक्षस से किसे बचाया था? मधुमालती को, तारा को, मृगावती को और रूप मंजरी को। किसको बचाते हैं ये? थोड़ा सा टाइपिंग में एक्चुअली मिस्टेक हो जा रहा था बार बार, तो यहाँ तारा लिखा गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। प्रेमा को बचाते हैं, ठीक है। तारा और प्रेमा जो उपनायिकाएँ रहती तो उसमें ये प्रेमा को बचाते हैं। दूसरा ऑप्शन तारा ना होकर के क्या होगा, प्रेमा। तो मनोहर कुमार ने राक्षस से किसकी रक्षा की थी? प्रेमा की रक्षा की। और ये प्रेमा कौन थी? चित विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की पुत्री थी। ठीक है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा प्रेमा। अब 31वां देखिए, मनोहर कुमार को किसने बताया था कि मधुमालती उसकी सखी है? रूप मंजरी ने, तारा ने, प्रेमा ने, मृगावती ने। ठीक है, तो मनोहर जब जंगल में इनको मिलते हैं और राक्षस से बचाते हैं तो उस समय प्रेमा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, प्रेमा उनको बताती हैं कि वो उस मधुमालती से मिलाएगी क्योंकि मधुमालती क्या है, उनकी सखी है। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रेमा को बचाकर जब मनोहर उसके पिता के पास चित विश्रामपुर ले जाता है तो पिता ने उनसे विवाह करने की बात कही, लेकिन प्रेमा अस्वीकार कर देती है और वह मनोहर को क्या मानने की बात कहते हुए मधुमालती से मिलने का वचन देने की बात अपने पिता को बताती है? भाई, प्रेमी, साथी या कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई। तो जब इनके पिता चित विश्रामपुर पहुँचते हैं तो इस समय परंपरा होती है, जिसको बचाया जाता है, जो संरक्षण का काम कर देता है, उसके साथ उसके विवाह की बात होती है, जैसे रुक्मणी की हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ये बहुविवाहवाद को मतलब
नहीं वो बताया गया है इसमें, केवल यही रचना है जिसमें बहुपत्नीवाद नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ जो बचाने वाले थे उनको भाई और बहन बना लिया जाता है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि प्रेमा जब जब वो शादी के लिए कहते हैं इनके पिता, तो अपने पिता को स्वयं ही कहती है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरे भाई हैं और मैंने इनका और मधुमालती का मिलन कराने का इनसे वादा किया है। तो इसलिए भाई का रिश्ता बता करके ये शादी को मना कर देती हैं। आगे प्रश्न देखिए, मधुमालती की माता का क्या नाम था? कर्णावती, कुलवंती, रूपमंजरी और रुक्मणी। तो यहाँ पे जो मधुमालती रहती है नायिका, उनकी माता का नाम पूछा गया है कि क्या था। तो उनकी माता का नाम था रूपमंजरी। आंसर हो जाएगा रूपमंजरी। आगे देखेंगे, किस रचना में नायक और नायिका को एक साथ पाने पर माता रूपमंजरी द्वारा अपनी कन्या को भला बुरा कहकर नायक का प्रेम छोड़ने की बात कहती हैं और जब नायिका नहीं मानती तो उन्हें पक्षी होने का श्राप दे देती हैं? देखिए, जब हम हंसावली को पढ़ रहे थे जब हम मृगावती को पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ देखा था कि वो उड़ने की विद्या जानती हैं। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये उड़ने की विद्या जानती हैं। लेकिन यहाँ पे 3 जगह आप हंसावली को पढ़ेंगे तो पूर्व जन्म में पक्षी होने की बात कही गई है हंसावली के लिए। उनके लिए कहा जाता है कि वो पूर्व जन्म में पक्षी थी, तो पक्षी वाली बात एक हंसावली में ये मिलती है। दूसरी बात, जब मृगावती में आते हैं तो मृगावती उड़ने की विद्या जानती हैं। तीसरी बात, जब मधुमालती में आते हैं तो यहाँ पर माता जो रूपमंजरी रहती हैं, इनके द्वारा पक्षी होने का श्राप दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए तीनों जगह पक्षी किस रूप में पक्षी के साथ जोड़ा गया है वो चीज़ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जब रूपमंजरी होती हैं, इनका मधुमालती का मनोहर के साथ जो प्रेम प्रसंग होता है वो उनको पसंद नहीं होता है, तो वो उसको छोड़ने के लिए कहती हैं। जब नायिका मतलब मधुमालती मना कर देती हैं, वो उनको मनोहर बहुत प्रिय होते हैं, तो वो नहीं मानती हैं, तो वो उनको श्राप दे देती है। तो इसमें किस रचना से ये कहा गया है? तो ये मधुमालती में कहा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? मधुमालती। आगे देखेंगे, नायिका यानी मधुमालती जब पक्षी होकर उड़ जाती है, अब कोई पक्षी बना देगा तो वो एक जगह तो स्थिर रहेगा नहीं, तो वो उड़ जाती है। ठीक है, और माता को पश्चाताप होने लगता है, लेकिन माता का हृदय है, पहले तो श्राप दे दिया गुस्से में, लेकिन जब वो उड़ गई तो उसको लगा कि मेरी बेटी अब मुझसे दूर चली गई, उसको बहुत पश्चाताप होने लगा। तब यह पक्षी रूप में किसे मिलती हैं? अब उड़ गई हैं, वो किसको मिलती हैं? मनोहर को मिलती हैं, ताराचंद को मिलती हैं, प्रेमा को मिलती हैं या राजकुमार को मिलती हैं? कौन? मधुमालती की बात हो रही है। पक्षी रूप में वो किसको मिलती हैं? तो आंसर हो जाएगा ये ताराचंद को मिलती हैं। ठीक है, और ताराचंद को मिलने का भी एक रीज़न वहाँ पे लिखा गया था कि वो ताराचंद्र में अपने जो प्रिय रहते हैं उसके मनोहर की छवि देखती हैं, और उस छवि और मनोहर जो ताराचंद्र रहते हैं, जब इस पक्षी को देखते हैं, इनके सुनहले रूप को देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। वो उसको पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो नहीं पकड़ पा रहे थे क्योंकि पक्षी ऊपर था। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस पक्षी का ध्यान ताराचंद की ओर जाता है और वो उसमें मनोहर की छवि देखती हैं, यानी अपनी प्रेमी की छवि देखती हैं, तो उसके उड़ान थोड़ा सा ढीली पड़ती है, तो उसी समय ताराचंद के द्वारा इसको पकड़ा जाता है, तो पकड़ लेते हैं ताराचंद। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, ताराचंद पक्षी को किस पिंजड़े में रखते हैं? जब पकड़ लेते हैं तो ये किस पिंजड़े में रखते हैं? सोने के, चांदी के, लोहे के या पीतल के? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ताराचंद इसको सोने के पिंजड़े में रखते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, मधुमालती ने एक दिन अपनी प्रेम की पूरी कथा किसे सुनाई थी, जिसके आधार पर उनके द्वारा मधुमालती को उसके प्रियतम से मिलाने की बात कही गई थी? सूरजभान को, गणपति देव को, ताराचंद्र को, रतन सेन को? तो यहाँ आंसर हो जाएगा, जब ये पिंजरे में रहती है तो ताराचंद्र को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। इनकी कहानी को सुनकर के ताराचंद्र का हृदय द्रवित होता है और ये उससे मिलाने के, इनके प्रियतम मनोहर से मिलाने का इनको आश्वासन देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ताराचंद्र एक बार पक्षी बनी हुई मधुमालती को पिंजरे में लेकर किस नगर पहुंचा था? गणेश्वर नगर, कंचन नगर, महारस नगर, चंद्रगिरी नगर? तो यहाँ आंसर हो जाएगा महारस नगर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आप मधुमालती और
मनोहर और मतलब मधुमालती और उनकी माता रूपमंजरी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो पिता का वहाँ पे कोई जिक्र नहीं आया है, लेकिन इनके नगर का भी नाम नहीं आया है। इनके नगर का नाम हमको यहाँ पता चलता है ताराचंद्र इस पिंजड़े में लेकर के ये महानगर आते हैं। तो यहाँ हमको पता लगना है कि महारस नगर में ही मधुमालती का क्या है, संबंध है इस क्षेत्र से। तो महारस नगर में ये इसको लेकर के आते हैं। तो मधुमालती का संबंध अगर पूछा जाए कि किस नगर से रहा है तो महारस नगर से रहा है। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। कौन अपनी पुत्री को पुनः पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का जिससे वह पक्षी से पुनः मनुष्य हो गई थी? कनेसर का राजा सूरजभान, मधुमालती की माता रूपमंजरी, चंद्रगिरी के राजा गणपति देव, या इनमें से कोई नहीं? तो जो श्राप देगा वो ही ना खुश होगा। तो यहाँ पे मधुमालती की माता जो रूपमंजरी रहती हैं वो फिर जो उनको पाकर खुश होती है, तो पक्षी जो श्राप दिया था उसी तरह जल छिड़क करके उनको पुनः रूप दे देती हैं। अगला प्रश्न देखिए। किसका कथन है कि मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलवाऊंगा? सूरजभान ने, मनोहर ने, ताराचंद्र ने, राजकुमार ने? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ताराचंद्र ने। देखिए, तारा और प्रेमा उपनायिका के रूप में, और दोनों का कथन देखिए, दोनों ने, एक ने भाई बनाया और एक ने बहन बनाया है, तो इसलिए ऐसा प्रण कौन कर रहे हैं? ताराचंद्र। आगे प्रश्न देखिए। राजकुमार मनोहर का विवाह मधुमालती के साथ किस नगर में होता है? ये भी एक महत्वपूर्ण आप प्रश्न इसको कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि दोनों में, चाहे आप राजकुमार मनोहर को ले लीजिए, चाहे आप मधुमालती को ले लीजिए, ये दोनों के जो नगर रहते हैं, इन दोनों का विवाह इन अपने अपने नगरों में नहीं होता है, किसी तीसरे नगर में होता है। तो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है। अक्सर जैसे हमने अभी महाराज नगर पढ़ा, वो मधुमालती के संबंधित क्षेत्र था, और वैसे ही मनोहर का जो क्षेत्र है, तो हम इन दोनों को देखेंगे तो दोनों में इनका विवाह नहीं होता है। तो इनका विवाह तीसरी जगह पे हो रहा है। तो वो तीसरी जगह कौन है उसको दिमाग में बना के रखिएगा। कनेसर नगर, कंचन नगर, चंद्रगिरी नगर, चित विश्रामपुर नगर। तो किस जगह पे इनका विवाह होता है? तो आंसर हो जाएगा चित विश्रामपुर में, क्योंकि प्रेमा इनको आश्वासन देती हैं कि मैं विवाह करवाऊंगी या मैं तुम लोगों को मिलाऊंगी। तो दोनों को वहाँ ले जाया जाता है, वहाँ से रूपमंजरी अपनी पुत्री को या ये लेके आते हैं। तो चित विश्रामपुर में ही इनका विवाह किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद्र, यह तीनों बहुत दिनों तक किसके वहाँ पर आतिथ्य ग्रहण करते रहते हैं? गणपति देव के वहाँ, सूरजभान के वहाँ, प्रेमा के वहाँ, रूपमंजरी के वहाँ? तो आंसर हो जाएगा चित विश्रामपुर में, प्रेमा के घर पे। तो तीनों लोग कहाँ ठहरते हैं? प्रेमा के घर पे ठहरते हैं, वहीं पर उसका आतिथ्य ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक दिन ताराचंद्र आखेट से लौटते समय प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते हुए देखकर किस पर मोहित होकर मूर्छित हो जाते हैं? अब बात आ रही है ताराचंद्र की। ठीक है, ये किस पर मनोहर और मधुमालती का लगभग पूरा हो चुका है। अब बात आ रही है कि ये आखेट भीग जाते हैं, और आखेट से जब लौटते हैं तो प्रेमा मधुमालती को एक साथ झूला झूलते हुए देखते हैं। तो इन दोनों में से किस पर मोहित होते हैं कि ये मूर्छित होकर गिर जाते हैं? प्रेमा पर, प्रकृति पर, मधुमालती पर, या उनकी सखियों पर? तो आंसर हो जाएगा, अगर उपनायिका के रूप में प्रेमा है तो आंसर भी होगा प्रेमा पर। तो यहीं पर से सूफी काव्य धारा में कौन सी रचना खंडित मानी गई है? मृगावती, मधुमालती, पद्मावती, चित्रावली? तो यहाँ आंसर हो जाएगा मधुमालती। और यहीं पर ये जो आया है ना, मूर्छित हो जाते हैं, यहाँ पे ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ, इनका विवाह हुआ नहीं हुआ, इसका कोई जानकारी नहीं मिलती है, बस मूर्छा। इसके बाद केवल कयास लगाया गया है कि मूर्छित हुए थे, तो फिर जब होश में आए होंगे तो इनका विवाह कर दिया गया होगा। तो यही केवल कयास लगता है। इसलिए खंडित प्रतीक कौन सी मानी जाती है, अगर प्रश्न बन जाता है तो मधुमालती। आगे देखेंगे। उपनायक और उपनायिका की योजना से कथा को विस्तृत करने की परंपरा किस रचना में दिखाई देती है? मृगावती में, मधुमालती में, पद्मावती में, इंद्रावती में? तो आंसर हो जाएगा, इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो ये याद हो गया होगा अब कि नायक नायिका और उपनायक उपनायिका में केवल मधुमालती चल रही है, तो आंसर हो जाएगा मधुमालती। अगला प्रश्न देखिए। किस रचना में उपनायक उपनायिका के चरित्र द्वारा सच्ची, ये अच्छा है ना, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नायक नायिका को नहीं लिया गया है, बल्कि जो अच्छा वाला कार्य किया है ना, वो उपनायक और उपनायिका, यानी कि प्रेमा और
ताराचंद्र ने किया है। तो यहाँ उन्हीं के चरित्र को दर्शाया जा रहा है कि किस रचना में उपनायक और उपनायिका के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, दोनों में सच्ची सहानुभूति था, अपूर्व संयम था और निस्वार्थ भाव का चित्रण किया गया है। जन्म जन्मांतरण और योन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता को दिखाया गया है। मधुमालती, इंद्रावती, मृगावती, पद्मावती के कौन सी रचना में? तो आंसर हो जाएगा मधुमालती में। आगे देखेंगे, देखत ही पहचानयो तोहि यही रूप। ये पंक्ति थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है, इसको थोड़ा सा एक लाइन छपना मतलब टाइप की थी मैंने, वो पता नहीं कैसे इसमें से गायब हो गई है, उसको सुन लीजिए। पहली पंक्ति तो ये सही है कि देखत ही पहचानयो तोहि, इसके बाद वाली पंक्ति थी एही रूप जेहि छंद रयो मोही, एही रूप बुत अह छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना। तो ये पंक्ति किसकी है? यूसुफ जुलेखा से है, पद्मावत से है, मधुमालती से है या मृगावती से? तो आंसर हो जाएगा ये पंक्ति मधुमालती से है। अगले पंक्ति है एही रूप शक्ति और शिव, ये भी मोस्ट है, ये भी पूछी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे शक्ति जो हम लोग शक्ति बोलते हैं ना, ऐसे लिखा गया है, शिव ऐसे लिखा गया है। ठीक, तो ऐसे भी देखिएगा, एही रूप शक्ति और शिव, एही रूप त्रिभुवन कर जीव, एही रूप प्रगटे बहुभेषा, एही रूप जग रंक नरेशा। यह पंक्ति किस रचना से है? मधुमालती से, पद्मावत से, चित्रावती से या मृगावती? तो आंसर हो जाएगा मधुमालती से। और ये शक्ति और शिव करके याद करिएगा, ये किससे हैं? तो मधुमालती से हैं। आगे देखेंगे, सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति किसे माना गया है? जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवर्तन नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। बहुत बड़ी बात कही है। तो जो सूफी लोग हैं, ठीक है, इनके वहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति यही है कि भक्ति की प्रधान शक्ति किसे कहा गया? प्रश्न यही है। अब भक्ति की प्रधान शक्ति किसे माना गया है? ईश्वर के प्रति प्रेम को ज़्यादा मत पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, माना गया है इसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता है। जैसे कोई गुरु से साधना लेता है तभी प्रवृत्ति होता है, उसी तरह से सूफियों में भक्ति की प्रधान संपत्ति क्या थी वो आपको बताना है। ईश्वर के प्रति प्रेम था, ईश्वर के प्रति विरह था, प्रकृति उपासना थी या प्रेम का अविरल विवरण था। यानी कि ये कल्पना से बाहर कोई इसमें कयास भी नहीं लग सकता कि ये चीज़ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें उत्तर हो जाएगा ईश्वर के प्रति विरह। केवल ईश्वर के प्रति विरह ही ऐसी चीज़ थी जो भक्ति की प्रधान संपत्ति माना जाता है। तो यहाँ पे विरह कहने से ये सटीक नहीं लग रहा है, जबकि ईश्वर के प्रति प्रेम इसको संपत्ति में ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेम नहीं है। यहाँ पे जब ईश्वर का विरह होगा और वही उसकी प्रधान संपत्ति होगी, है ना। आगे प्रश्न देखेंगे, विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माहि एक परे तपारा, विरह की जगत अवरिथा जाई। ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी ठीक है, इससे पकड़िएगा इसको। विरह की जगत अविरथा जाही, विरह रूप यह सृष्टि सबाही, नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई। ये पंक्ति किस रचना से है और किस चीज़ को इसमें दर्शाया गया है? इस पंक्ति के माध्यम से कौन सी चीज़ दर्शाई गई है? तो इसमें ऑप्शन है मृगावती है, ईश्वर के विरह को दर्शाया गया है, मधुमालती है, ईश्वर का विरह दर्शाया गया है, यूसुफ जुलेखा है, प्रेम का वर्णन किया गया है, मधुमालती है, इसमें प्रेम का वर्णन दिखाया गया है। तो आंसर हो जाएगा, शब्द ही इसमें विरह आया है तो इसलिए रचना तो मधुमालती है और ईश्वर के विरह को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो किस चीज़ को दर्शाया गया है? अगर प्रश्न पूछ लिया ना कि विरह अवधि अवमास अधारा, इस पंक्ति के आधार पर इसमें किस चीज़ को दर्शाया गया है? तो ईश्वर के विरह को दर्शाया गया है। अंतिम प्रश्न है, मंझन की रचना का शुक्लानुसार संवत ठीक ज्ञात नहीं हो सका है। अब मंझन की जो रचना मिलती है मधुमालती, उसका रचना क्या कहते हैं, समय ठीक नहीं है कह रहे हैं। तो इसमें शुक्ल जी ने इसका समय माना है, तो बताइएगा कि शुक्ल जी ने मंझन की रचना मधुमालती का समय क्या माना है? मृगावती के कुछ पीछे, विक्रम संवत 1550 और 1595, पद्मावत के रचना काल के बीच में, दोनों सत्य या पहला सत्य दूसरा गलत।
ऐसे ऑप्शन है, दिख नहीं रहा है, तो पहले तीसरा ऑप्शन दोनों सत्य है, चौथा ऑप्शन में पहला सत्य है दूसरा गलत है, ये ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, टिक नहीं लग पा रहा है लेकिन आप दोनों को सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुक्ल जी का कहना है कि विक्रम संवत 1550 और 1595 जो पद्मावत का रचना काल रहता है उसके बीच में ये समय है मधुमालती का, और दूसरा मृगावती के कुछ पीछे, यानी कि जो 1501 में मृगावती की रचना मानी है उसके कुछ पीछे मानते हैं। तो यहीं पर ये दोनों इन्होंने माने हैं शुक्ल जी ने। यहीं पर आज प्रश्नोत्तरी समाप्त होगी। पर यहाँ एक प्रश्न बता दें कि जो 51वां क्वेश्चन है इसमें इसको किसी विद्वान आलोचक ने गलत माना है। उनका कहना है कि कुतुबन के पीछे भी नहीं है वो। अगर कुतुबन के पीछे देखा जाए तो कुतुबन के बाद पद्मावत आया है। अब पद्मावत का समय देखा जाए तो आरंभ 1520 से माना जाता है और उसकी समाप्ति 1540 पे मान ली जाती है। तो इसके बीच में तो ये आई नहीं है, ये आई है। इसका जो समय माना जाता है वो 1545 ईस्वी है मधुमालती का। तो किस हिसाब से शुक्ल जी ने इसको कहा है, ये चीज़ मतलब आलोचकों को भी समझ में नहीं आई है। लेकिन बस हमको शुक्ल जी का तथ्य याद रखना है कि इन्होंने मृगावती के पीछे ज़्यादा जोर दिया है कि ये मृगावती के पीछे कुछ पीछे आई है। तो ये तो कहीं हद तक सही भी मानी जाएगी क्योंकि ये बाद में तो आई ही है मृगावती के पीछे। लेकिन जो पद्मावत के बीच में ये बोलते हैं कि वो चीज़ आएगी। अब पद्मावत जो है वो 20 से लेकर के 40 में प्रकाशित हो जाती है, तो इसके बीच में तो नहीं आती है, ये 145 में आती है। तो किस हिसाब से शुक्ल जी ने इसको पद्मावत के बीच में कहा है वो तो नहीं है। लेकिन हाँ, कुतुबन के पीछे मतलब मृगावती के पीछे कहना कहीं हद तक सार्थक है क्योंकि ये बाद की रचना है। तो इस तरह से आज हमारी ये 51 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी यहाँ पे समाप्त हुई। कल हम इसी क्रम में आगे की प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे, और प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप बताइएगा। और सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।